Hi Peace Minders, welcome back to another session of Peace Mind Please. Guys, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो पहले कभी एक स्ट्रेंजर था, तो ये जो स्ट्रेंजर से बेस्ट फ्रेंड बना कैसे? या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ फ्रेंडशिप में आ जाते हैं और हम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लग जाते हैं, पर फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हमारी फ्रेंडशिप ही ख़त्म हो जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था, क्यों ख़त्म हुई फ्रेंडशिप। एक्चुअली होता ये है कि जब ऐसा कुछ होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। हम सारे स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं और हम समझना नहीं चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो एग्जैक्टली वो भी वैसा सोच रहा है हमारे लिए, या सिर्फ हम अपने साइड से सोच रहे हैं और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते जा रहे हैं। सो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूँगी जो स्टेप्स होते हैं फ्रेंडशिप के, वो किस तरीके से बढ़ते हैं, और अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं या फिर इनमें कहीं बीच में है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप उसको ध्यान में रख कर चीज़ों को आगे लेके जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप होता है वो ऑब्वियसली होता है स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे हम सामने वाले से कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, एनी प्लेस। कभी कभी तो हम कहीं रोड में या फिर रास्ते में किसी एक इंसिडेंट के कारण भी मिल जाते हैं। हमें वहाँ उनसे मिलकर बस अच्छा लगता है और हम वहाँ पे एक अच्छे एक्सप्रेशन खुद का भी बनाते हैं और सामने वाले का भी एक अच्छा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जिसके कारण कि मतलब जो एंड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं कि हम आगे जाके इस रिलेशनशिप को या फिर अपकमिंग रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं टू अ रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है जान पहचान करने का, मतलब एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस जो होते हैं वो उनके साथ हमारी हार्डली जान पहचान होती है, वो स्ट्रेंजर से थोड़ा ज़्यादा होते हैं और हमें पता होता है कि इनका नाम क्या है और थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल हमें मालूम होता है। इसके अलावा हम नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, और मे भी ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि बहुत ओकेजनली पर हम उनसे मिलते हैं और वहाँ पे जो हमारी मीटिंग होती है वो काफ़ी पोलाइट होती है और फ्रेंडली होती है। और ये जो होता है सेकेंड स्टेप होता है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है कैजुअल फ्रेंडशिप का। यहाँ पे हम जान पहचान से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तक हमारा नंबर वगैरह शेयर हो चुका होता है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर हो गए होते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। बट हम उनके सामने अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें ही रखते हैं, जैसे कि जो हमारी पॉजिटिव साइड्स हैं हम सिर्फ उसी को बताते हैं। एंड कभी अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इमोशनल क्राइसिस होते हैं या फिर हम वहाँ जब बात नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट हम अपने कैजुअल फ्रेंड को तो कॉल नहीं करते हैं। कैजुअल फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ हम हैंगआउट्स कर लेते हैं, कहीं बाहर चले गए, घूम फिर लिया, या फिर थोड़ा बहुत फ़न वाली चीज़ें कर लेते हैं। हम इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं एंड मोस्टली हम उनको अपनी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। अब इस स्टेज में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, उसी तरीके से सामने वाला भी हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट से दिखाता है, तो हम उस चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं। कई बार हम सिर्फ इस कैजुअल फ्रेंडशिप को क्लोज़ फ्रेंडशिप या फिर जो BFF वाला पॉइंट होता है वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेवल जो होता है, लेवल 4, वो होता है क्लोज़ फ्रेंड्स का। अब कैजुअल फ्रेंड से ज़्यादा जब हम किसी से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं और हमें समझ में आता है कि इसका और मेरा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो हम इस चीज़ को और आगे ले जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल आता है क्लोज़ फ्रेंड्स का। ये जो होते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने क्लोज सर्कल में काउंट करते हैं। कोई ऐसा फंक्शन जहाँ हम कम लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ क्लोज़ फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा बहुत उनसे शेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा ट्रस्ट, कमिटमेंट और हमारा जो कंफर्ट लेवल होता है वो डेवलप हो जाता है और यहाँ पे हम उनसे चीज़ें शेयर भी करने लगते हैं। तो दिस इज़ द क्लोज़ फ्रेंड कैटेगरी, बट दिस इज़ नॉट इट। इसके बाद एक फाइनल कैटेगरी आता है जो कि है लेवल 5, जिसको हम बोल सकते हैं इंटीमेट फ्रेंड। नाउ इंटीमेट फ्रेंड का मतलब होता है, जिसको हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सो ये जो स्टेज है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये लेवल 5 में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप होता है वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सामने वाले को। मतलब हमको जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, या ये बोल सकती हूँ कि जो हमारे इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनके सामने हम अपने सारे गार्ड्स डाउन कर देते हैं, इनके सामने हम कंफर्टेबल रहते हैं, इनके सामने कई बार हम ऐसी वियर्ड चीज़ें करते हैं
जो कि हम नॉर्मली लोगों के सामने नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो यही लोग हैं। तो कई बार वियर्ड चीज़ें जैसे कि फार्टिंग, बर्फिंग या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम दूसरों के सामने नहीं करते हैं, इनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, मतलब कि क्लोज़ फ्रेंड से भी ज़्यादा डीप होता है। ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस, इवन फ़ोन में हमारे वॉइसेस सुन के ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर इस लेवल पे आपकी फ्रेंडशिप है तो ही उसे आप बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर बोलिए, अदरवाइज़ मैंने इसके आगे के लेवल्स बताए हैं वो उस लेवल पे होते हैं। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं, बट मुझे अब आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे। इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए और जिन्हें नहीं है उनके साथ भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और रोज़ एक नया वीडियो बनाने में मुझे हेल्प होता है। अपने थॉट्स, अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप मुझसे पर्सनली 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक में, उसकी लिंक्स नीचे दी हुई हैं तो उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।